हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का कुक का ट्रेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि काफ़ी वीडियो प्रीवियस में करवा चुका हूँ। इस वीडियो में एक क्वेश्चंस आपका टोटल 10 रहने वाला है और पार्ट 6 वीडियो है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुक से रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चंस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ताकि हिंदी वालों और इंग्लिश वालों सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस मिल सके। और पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है पीडीएफ बना के आपको पूरा क्वेश्चंस तैयार करने में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके अपने जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप बन सकते हैं, इस चैनल का मेंबरशिप बन सकते हैं। मेंबरशिप बनने का काफ़ी फ़ायदा है। आप एक बार मेंबरशिप बनते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें बोला है फर्स्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज़ टमाटो, यानी टमाटर क्या है। एक्चुअल टमाटर क्या है वो सभी को पता है, पर एक्चुअल में क्या है तो आपको वो बताना है। तो टमाटर क्या वेजिटेबल है या फ्रूट है या सैलड है या फूड है। तो यहाँ पे इस टमाटर एक्चुअल में क्या है, तो टमाटर एक्चुअल में वेजिटेबल सभी लोग बोलेंगे, पर ये वेजिटेबल के अंतर्गत नहीं आता है। ये आता है आपका फ्रूट के अंतर्गत, ये फल के कैटेगरी में आपका टमाटर आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस था, तो आपको बता दिया यहाँ पे। तो आप लोग इस तरह की जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझ लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फ्रूट होगा, क्योंकि टमाटर फ्रूट के कैटेगरी में आता है, यानी फल के कैटेगरी में आता है, ना कि वेजिटेबल के। एक्चुअल में हम लोग वेजिटेबल खरीदते हैं तो टमाटर भी खरीद लेते हैं, वो उसमें समझते हैं कि ये भी वेजिटेबल है, पर एक्चुअल में वेजिटेबल नहीं होता है, फ्रूट है। तो बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है व्हाट इज़ फ्रेशी सेलेमस, यानी गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है। कहने का मतलब है गूदेदार थैलेमस जो होता है, इस 4 ऑप्शन में से किस में ऐसा चीज़ है जो गूदेदार थैलेमस होता है जो कि खाने योग्य होता है, यानी उसे हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है स्नैक्स यानी नमकीन, ऑप्शन बी दिया है वेजिटेबल्स यानी सब्जी, ऑप्शन सी दिया है टमाटो यानी टमाटर, और ऑप्शन डी है पीस यानी मटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टमाटर। टमाटर के अंदर जो गूदेदार थैलेमस होता है वो खाने योग्य होता है। वो हालांकि ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं उसे भी हम लोग खा जाते हैं, पर एक्चुअल में जो अंदर में जो गूदेदार थैलेमस होता है, जैसे ऊपर में छिलका हल्का प्लास्टिक टाइप का रेसा होता है और अंदर में एक नरम सॉफ्ट टाइप का होता है, तो उसे हम लोग गूदेदार थैलेमस कहते हैं। तो खाने योग्य होता है, टमाटर के अंदर होता है, इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन सी टमाटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला है कि ऑनियन एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड आइटम, प्याज खाद्य पदार्थ के रूप में जमा होते हैं, यानी प्याज है जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में जमा होते हैं। तो ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है बीज पत्र यानी कोटिलेडोन, और ऑप्शन डी है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो यहाँ पे ऑनियन एक्यूमुलेट इज़ द फॉर्म ऑफ फूड आइटम, तो किस में फॉर्म होता है वो आपको बताना है, यानी प्याज जो खाद्य पदार्थ होता है किसके रूप में जमा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो देख लिया आप लोग, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है। टमाटर एक्चुअल में जब होता है तो ग्रीन कलर का होता है, पर उसके बाद धीरे धीरे वो लाल हो जाता है, तभी जाके हम लोग इसे यूज़ करते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर जो लाल रहता है किसके उत्तरदायी, यानी किस कारण से वो लाल रहता है, वो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टमाटो। तो ऑप्शन ए है लेंस यानी लेसॉस, ऑप्शन बी है लाइकोपीन, ऑप्शन सी है ट्री, और ऑप्शन डी है एनर्जी यानी ऊर्जा के कारण। तो किसके कारण होता है वो आपको बताना है इस ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकोपीन, यानी टमाटर का जो लाल रंग होने का कारण होता है लाइकोपीन। अब लाइकोपीन क्या है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्चुअल में लाइकोपीन काम कैसे करता है, क्या है एक्चुअल में, वो आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि कलर द कैरोट कॉज इट्स प्रेजेंस, यानी गाजर रंग का कारण यह उपस्थिति है। मतलब गाजर का जो रंग होता है किस कारण से यह उपस्थिति है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है लाइकोपीन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो यहाँ पे किस कारण से गाजर का जो लाल रंग के कारण होता है, मतलब कलर्स द कैरोट कॉजेस इट्स प्रेजेंस, किसके कारण, प्रेजेंस के कारण गाजर में जो लालपन होता है वो आपको बताना है, कलर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कैरोटीन, जो कि कैरोटीन होता है इसमें गाजर में, कैरोट में, जिसके वजह से उसके लाल रंग यानी कलर प्रेजेंस रहता है, उसके अंदर कलर आपका प्रेजेंस रहता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि कैरियोंडर कंटेंस यूजफुल पोर्शंस, यानी धनिया में उपयोगी भाग होते हैं। जो धनिया पत्ता जो होता है उसमें हम लोग किस भाग को उपयोग करते हैं, यानी खाते हैं उसे हम लोग यूज़ करते हैं। धनिया जो पत्ता ग्रीन कलर का होता है सब्ज़ी वगैरह में रखा जाता है, या उसे धनिया का जो बीज होता है उसको भी हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कैरियोंडर का कंटेंस यूजफुल पोर्शन, यानी धनिया में उपयोगी भाग होते हैं। कौन सा भाग होते हैं, तो ऑप्शन ए है ड्राई ब्रांचेस, यानी सूखी डालियाँ, ऑप्शन बी है ड्राइड सीड्स, यानी सूखे बीज, और ऑप्शन सी है ड्राइड फूड, यानी सूखे फल, और ऑप्शन डी है लीव्स एंड ड्राई फ्रूट्स, पत्ते और सूखे फल। तो किस भाग को हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़फुल भाग कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि यहाँ के लीव्स एंड ड्राई फ्रूट्स, यानी पत्ते और सूखे फल। तो हम लोग कच्चे पदार्थ जब रहते हैं धनिया तो उसे हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं, और उसके बाद सूखने के बाद जो बीज वगैरह होता है, सूखे फल होते हैं, उसे भी हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द बार्क ऑफ विच ट्री इज़ यूज एज अ स्पाइस, मसाले के रूप में किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है ओपियम ट्री, यानी अफीम का पेड़, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है ड्राई ब्रांचेस, यानी सूखी डालियाँ, और ऑप्शन डी है सिनेमोन। तो यहाँ पे दालचीनी हो गया। तो क्या चीज़ है जो कि हम लोग पेड़ के छाल का जो यूज़ किया था उसे हम लोग किस पेड़ के कहा जाता है, मतलब मसाले के रूप में किस पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका दालचीनी हो जाएगा। एक्चुअल में जो पेड़ का छाल का भी एक मसाला होता है दालचीनी, उसे बोला जाता है, गरम मसाला में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है कि मोस्ट मसाला ऑकर इन विच स्टेट, यानी मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में होते हैं वो आपको बताना। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो मसाला होता है, मसाला तो सभी राज्यों में होते हैं, सभी चीज़ सभी राज्य में एक्चुअल में थोड़ा मात्रा में होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर होते हैं तो आपको बताना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा केरला, जो कि केरला राज्य में सबसे ज़्यादा आपका मसाला होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड इन इज़ दैट ऑफ, यानी कितने प्रकार की रोटी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 टाइप, ऑप्शन बी 3 टाइप, ऑप्शन बी 4 टाइप, ऑप्शन डी 5 टाइप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी हम लोग रोटियाँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका रोटी 3 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा प्रकार है, यानी नाम क्या है तीनों का, वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोला है कि मोस्ट प्रोटीन फाउंड इन, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। मैंने इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है कैरोट, ऑप्शन सी है अल्कोहल, और ऑप्शन डी है मिल्क। तो किस में होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए डॉक्टर भी आपको कंसल्ट करते हैं कि बच्चों को सोयाबीन खिलाएं, बड़े लोग भी सोयाबीन खा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
तो यहाँ पे टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दिया। आई होप कि टोटल 10 क्वेश्चन आपको काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपको लगे होंगे। इसी तरह क्वेश्चन और भी पाने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी जाके मैं और भी मोटिवेशन हो के आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जितना ही PDF मैं बनाया हूँ मैं टेलीग्राम पे कुछ टाइम के बाद डालूँगा, क्योंकि काफ़ी नेट लग जाते हैं। नेट के वजह से मैं वहाँ पे टेलीग्राम में ज़्यादा डाल नहीं पाता हूँ PDF, इसी के वजह से, क्योंकि वीडियो वगैरह में ही नेट शेष हो जाता है इसके वजह से, तो टाइम मिलता ही नहीं। वहाँ पर भी कुछ PDF मैं चेष्टा करूँगा डालने को। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, टेलीग्राम पर फॉलो करके रखें, तो मैं डाल दूँगा वहाँ पे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेरी हो, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।